लिखते हैं 12 नंबर। कह रहा है न्यूनतमीकरण करें, मिनिमाइज करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया और यहाँ पे ब्यूरो दिए गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10 और तीसरा हो जाएगा 5x प्लस का 7y इक्वल टू में 38। अब हम लोग इनके लिए यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, तभी ना इनके दो सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पर 3 चार्ट बना लेते हैं तीनों के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ x y, देखिए x का 0 रखेंगे तो y का 8 आ जाएगा, y का 0 रखेंगे तो x का 4 आ जाएगा। फिर x का 0 रखेंगे तो y का 5, y का 0 रखेंगे तो x का 10, x y। चलिए अब देखिए यहाँ पर x का 0 रख देंगे तो 0 रखेंगे तो y का 38 में हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, तो 38/7 लिख सकते हैं, या फिर 38 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 5.42, ठीक है, 5.42, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर y का 0 रखते हैं, y का 0 रख देते हैं तो x का आ जाएगा 38 बाई कितना 5 ना, 38/5 यानी कि 7.6 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग ये लास्ट में लेके चलते हैं इस पे x एक्सिस, ज़्यादा वैल्यूज है ना जी, 13 तक हमें कम से कम लेना होगा। ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इस पर हम लोग y एक्सिस, ठीक। ध्यान से देखिए, ये आपका x इधर लिख देते हैं x डैश, ऊपर यहाँ ले लेते हैं y और नीचे यहाँ ले लेते हैं y डैश, ठीक है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यही ना होगा। चलिए देखिए 0 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 और 8 होगा। फिर 4 0, 1 2 3 4, ये आपका 4 0 हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, ये ना होगा। चलिए यही आपकी रेखा होगी जाने वाली इन दोनों बिंदुओं से, ठीक है। तो ये इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए तो इसका इक्वेशन क्या था, इस रेखा का इक्वेशन क्या था, तो यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, दूसरे वाले के लिए चलते हैं, x का 0 y का 5। चलिए ध्यान से 0 और 5, 1 2 3 4 5, 0 5, दूसरा है 10 0, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, ये आपका 10 0। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, ये ना हो जाएगी ये रेखा। चलिए इसका इक्वेशन क्या है, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 10, यही ना था जी, x प्लस 2y इक्वल टू 10। चलिए अगला देखते हैं, अगला है x का 0 y का 5.42, 0 और 5.42, 0 और 5.42 के लिए 5 हो गया, 5.42 की बात करेंगे तो 5.42 42 42 42 किधर हो जाएगा, इधर होगा, 0 और 5.42। फिर दूसरा 7.6 और 0, तो 7.64 के बाद 5 6 7, 7.6 इधर हो जाएगा, 7.6 और 0, ठीक है। तो इनसे होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से न जाएगी, यही हो जाएगी। चलिए ये आपकी रेखा होगी दूसरी वाली, ठीक है। इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण 5x प्लस का 7y इक्वल टू 38, 5x प्लस का 7y इक्वल टू में 38। चलिए अब इसके बाद देखिए इसके हल चेक के लिए तो हम असमीकरण को चेक करेंगे 0 0 पर। चलिए चेक करते हैं, 0 0 पर
असमीकाएं, सभी असमीकाओं को चेक करते हैं हल क्षेत्र पता करने के लिए। असमीकाओं को चेक करिए। तो पहले वाले को देखो, 2 इंटू में 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 0 ग्रेटर है या इक्वल है 8 से? बिल्कुल असत्य है। दूसरे वाले में चेक करते हैं, तो 0 प्लस 2 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो 0 क्या ग्रेटर है या इक्वल है 10 से? ये बिल्कुल असत्य है। अच्छा, तीसरे वाले में देखते हैं, 5 इंटू में 0 प्लस 7 इंटू में 0 इज लेस देन इक्वल टू 38। तो क्या 0 लेस देन और इक्वल टू है 38 से? बिल्कुल ये सत्य है। तो दो असत्य और तीसरा वाला असत्य, दो असत्य और तीसरा वाला सत्य हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला असत्य हो रहा है इसके बाहर। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला असत्य हो रहा है इसके अंदर, और फिर ये वाला सत्य हो जा रहा है। सॉरी, पहला वाला ये जो है असत्य हो रहा है तो इसके बाहर, ये वाला भी असत्य हो रहा है तो इसके बाहर, और ये जो हमने देखा है ये बीचों बीच ये ब्लू वाला जगह है ये सत्य हो रहा है। तो इसके अंदर, इसके बाहर और फिर इसके भी बाहर, तो हमें हल क्षेत्र कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है, हल क्षेत्र नहीं है, सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है। अतः जेड का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। समझ गए? तो यही दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए थे, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बचे हुए क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।